गांव के किनारे एक पुराना घर था। उसी घर में रहते थे राम स्वरूप काका। उम्र 85 साल थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, आंखों में धुंधलापन और कमर इतनी झुकी हुई, लगता मानो सारी उम्र का बोझ अब उनके कंधों पर बैठ गया हो। ये घर चहल पहल से भरा रहता था। पत्नी, बेटे, बहू, पोते, पोतिया, सबकी हंसी ठिठोली गूंजती थी। लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। पत्नी का निधन हो गया, बेटे बहू नौकरी के लिए शहर चले गए, पोते विदेश में पढ़ने लग गए। अब रामस्वरूप काका उस बड़े से आंगन में बिल्कुल अकेले रह गए थे। होती तो काका दरवाजे पर बैठकर बहुत देर तक उन्हें देखते रहते, कभी गहरी सांस लेकर बुदबुदा देते, कम से कम ये तो रोज लौट आते हैं, इंसान क्यों नहीं लौट पाता। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते, पर दिन भर व्यस्त रहते काका को असली तकलीफ तब होती जब शाम ढल जाती। खाली आंगन, ठंडी चारपाई और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें उन्हें बहुत कुछ याद दिलाती। एक दिन काका का बेटा फोन पर बोला, बाबा आप शहर क्यों नहीं आ जाते, यहाँ सब सुविधाएं हैं। काका ने धीमे स्वर में कहा, बेटा मैं पेड़ हूँ, जड़ से उखाड़कर गमले में लग जाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूँगा। बेटे ने कुछ पल चुप रहकर बात बदल दी। काका समझ गए कि अब शहर के लोग गांव को भूल चुके हैं। इसी बीच गांव का एक छोटा बच्चा मुनिया रोज़ उनसे मिलने आने लगा। वह स्कूल के बाद सीधा काका के पास भाग आता, कभी उनका हाथ पकड़कर कहानियाँ सुनाता, कभी उन्हें अखबार पढ़कर सुनाता। धीरे धीरे मुनिया ही उनकी सबसे बड़ी खुशी बन गया। एक दिन काका बहुत बीमार पड़ गए। पूरा गांव उनका हालचाल लेने आया। डॉक्टर ने कहा, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, इन्हें जो खुशी दे सकते हो दो। गांव के लोग सोच में पड़ गए, काका को सबसे ज़्यादा खुशी किससे मिलेगी। तभी मुनिया बोला, काका हमेशा कहते थे कि उन्हें बच्चों की हंसी सबसे प्यारी लगती है। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे थे, किलकारियाँ गूंज रही थी। काका चारपाई पर लेटे थे, उनकी थकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आज मेरा आंगन फिर से जिंदा हो गया, मुझे डर नहीं है। कुछ ही देर बाद काका ने आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति हो गई हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने तय किया कि काका को आंगन कभी खाली नहीं रहेगा। बच्चे वहाँ रोज़ खेलेंगे और सचमुच हर शाम उस घर बच्चों की हंसी गूंजने लगी।